जीके ऑल क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? Who has recently inaugurated the new building of the Assam Legislative Assembly? तो अभी असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 30 जुलाई को गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। विधानसभा या विधायिका एक ही बात है। तो असम विधानसभा भारतीय राज्य असम की एक सदनीय विधायिका है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1937 को हुई थी। असम विधानसभा में 126 सीटें हैं। सदन के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं विश्वजीत डेमारी हैं जो कि बीजेपी से हैं। सभी विधानसभाओं की तरह इस विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर हमने असम सरकार की बात की है। असम सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उनके बारे में आप देखिए। 10 योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो योजना है अमर अलोही योजना, दूसरी है स्नेह स्पर्श योजना, जीविका सखी एक्सप्रेस योजना, अपुन घर गृह ऋण योजना, कर्मचारी स्वास्थ्य आश्वासन योजना, अरुधंती स्वर्ण योजना। अरुधंती योजना, ये जो दोनों योजनाएं अलग अलग हैं, अरुधंती स्वर्ण योजना और अरुधंती योजना। अरुण नोडोई योजना, दीनदयाल दिव्यांगजन सहज योजना और स्वनिर्भर नारी योजना। ये जो योजनाएं हैं असम सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। किसी भी एक योजना का नाम देकर पूछा जा सकता है कि ये योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है या किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि अमर अलोही जो योजना है या स्नेह स्पर्श योजना या किसी भी इस योजना का नाम आ सकता है, तो ये असम सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इस पर भी आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। अच्छा, असम राज्य के बारे में आप देखिए। असम की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। असम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। जिले 35 हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है, अभी हमने बात की। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 126 सीटें हैं। वहीं राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। तो असम के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज? तो भारत के बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु में विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन यानी वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC को आयोजित करने जा रहा है, जहां यह विभिन्न देशों से आने वाले खरीदारों को अपनी विविध कॉफीज का प्रस्तुतिकरण करेगा। इस बार यह सम्मेलन एशिया में आयोजित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य नवाचारिक अवसरों और बाजारों के लिए मार्ग तैयार करना है। अच्छा, इस सम्मेलन का जो मुख्य थीम है वो सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर होगा। तो थीम की जहां भी बात आती है, चाहे वो किसी डे की थीम हो या किसी मुख्य सम्मेलन की थीम हो, तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। थीम से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है। तो इससे आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, बेंगलुरु की हमने बात की है, तो बेंगलुरु भारत का मतलब बहुत चर्चित शहर है, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सामान्य सी जानकारी पता होनी चाहिए। बेंगलुरु स्पेशल के रूप में हम देखते हैं
बेंगलुरु की 10 जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उसके बारे में देखिए। बेंगलुरु ऊंचाई पर बसा एक सुखद शहर है। भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है बेंगलोर। बेंगलुरु को बेंगलुरु या फिर बेंगलोर, ये दोनों ही लिख सकते हैं, हम बेंगलुरु भी लिखते हैं और बेंगलोर भी लिखते हैं। गार्डन सिटी बेंगलोर का उपनाम है। सबसे बड़ा मंदिर जो है इस्कॉन मंदिर है, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा मंदिर है बेंगलुरु में। बेंगलोर प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय व्यंजन रवा इडली, यानी इडली बहुत दक्षिण भारत का फेमस व्यंजन है इडली, तो जन्म स्थान है इडली का बेंगलुरु। पहले झीलों का शहर कहा जाता था बेंगलुरु को। भारत की पहली हेली टैक्सी सेवा बेंगलोर में शुरू की गई थी और भारत की पब राजधानी बेंगलुरु का दूसरा नाम है। बेंगलोर में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में एक लाल बाग चट्टान का घर है। तो बेंगलोर के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य ही बन सकता है, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल चीजें हैं बेंगलुरु स्पेशल में जो अभी हमने पढ़ी है। तो इससे भी आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो हर साल 1 अगस्त को, यानी 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्साही नागरिकों द्वारा हर साल 1 अगस्त को नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है। यह विशेष दिन बॉबी मैथ्यूज और जोश मैडिगन की उल्लेखनीय उपलब्धि की याद दिलाता है, जिन्होंने न्यूयॉर्क में एडिरोन डेक पर्वत की सभी 46 चोटियों पर चढ़ने की असाधारण उपलब्धि हासिल की थी। उनकी यात्रा 1 अगस्त 2015 को अंतिम चोटी व्हाइट फेस माउंटेन की सफल चढ़ाई के साथ समाप्त हुई थी। तो इस दिवस के बारे में आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस पुरस्कार के बारे में और जान लेते हैं। पीएम मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 41वें प्राप्तकर्ता हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी द G20 एम्पावरमेंट समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? तो अभी G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना होगा। तो थीम पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। मैं हर बार कहता हूं जहां पर भी कोई भी थीम की बात आती है तो उसको आप थोड़ा गहराई से पढ़ लें। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें, अच्छे से इस पर ध्यान में रखें। अच्छा, यहाँ पर हमने गांधीनगर की बात की है। तो गांधीनगर भी भारत का बहुत चर्चित शहर है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर के बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। गांधीनगर एशिया का सबसे हरा भरा शहर है। गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गांधीनगर का इतिहास 13वीं शताब्दी का है, जब राजा पेठा सिंह का शासन था। गांधीनगर 13वीं शताब्दी में शेरठा के नाम से जाना जाता था। गांधीनगर को 1960 में राजधानी के रूप में मान्यता मिली थी। गांधीनगर से महात्मा गांधी ने
स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था, इसीलिए इसका नाम गांधीनगर पड़ा था। और गांधी जी का दूसरा घर भी कहते हैं गांधीनगर को, इसीलिए भी इसका नाम गांधीनगर पड़ा था। सरिता उद्यान गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर है, ये भी महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से ध्यान में रखें। गांधीनगर का दूसरा नाम ग्रीन सिटी भी है। तो गांधीनगर के बारे में इतनी सी बातें आप ध्यान में रखिए। अब से जब भी किसी मतलब ऐसे बड़े शहरों की बात आएगी या चर्चित शहरों की बात आएगी तो उसके बारे में हम इस फैक्ट्स के रूप में ऐसे मतलब गांधीनगर जैसे गांधीनगर स्पेशल के अब रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हम स्पेशल्स के रूप में कुछ फैक्ट्स जरूर पढ़ा करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिए। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द मोबाइल ऐप ऑफ उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम? तो अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उल्लास यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य ने सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च द सीएम कमांड सेंटर टू इवेल्युएट गवर्नेंस? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी सरकार ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जुलाई को लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्स में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को नीडी और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। यह पहल मुख्य रूप से यूपी के 24 करोड़ लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में देखिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, गन्ना पर्ची कैलेंडर योजना, मानव संपदा पोर्टल, झटपट बिजली कनेक्शन योजना, एंटी भूमाफिया पोर्टल, पारदर्शी किसान सेवा योजना, दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना, ग्रामोद्योग रोजगार योजना और मुख्यमंत्री बाल एवं श्रमिक विद्या योजना। तो ये जो योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इससे हमें इतनी चीज याद रखनी है कि कन्या सुमंगला योजना या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना या पारदर्शी किसान योजना, या जितनी भी ये योजनाएं हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। तो इनके बारे में आप थोड़ा अच्छे से इनको ध्यान में रखिए। स्क्रीनशॉट लेके इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं बाद में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए। तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी से। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PCLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? इसरो हैज लॉन्च्ड 7 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री विद PSLV C56 रॉकेट? तो इसरो ने अभी सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ब्रॉड किस देश के लिए खेलते हैं? फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड हैज अनाउंस्ड द रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट टू विच कंट्री टू प्ले? तो स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंग्लैंड से संबंधित हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, तेज गेंदबाज। नेक्स्ट है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स? तो अभी बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है।
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, हैजा जो रोग है वो दूषित जल के सेवन से होता है। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।